अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद इसका फार्मेसी पे आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम ह्यूमन बॉडी सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि ह्यूमन की बॉडी में टोटल कितने सिस्टम्स होते हैं। आइए स्टार्ट करें। ह्यूमन की बॉडी में टोटल आपके 11 सिस्टम होते हैं, 11 सिस्टम, जो कि आपके डिफरेंट ऑर्गन से मिलके बना होता है। डिफरेंट टाइप के ऑर्गन से आपका कितने सिस्टम तैयार होता है? 11 सिस्टम, 11 सिस्टम तैयार होता है। ठीक है, और ये सारे सिस्टम मिलके क्या करते हैं? एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे पे वो डिपेंड होते हैं और एक साथ काम करते हैं, जिससे बॉडी प्रॉपर वर्क करती है। ठीक है, आइए वो 11 सिस्टम को वन बाय वन देखते हुए चलते हैं। पहला सिस्टम हमारा है सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कह सकते हैं या इसको आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें अगर हम ऑर्गन की बात करते हैं कि कौन से ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें आपका हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स आता है। ठीक है, और इसी ब्लड वेसल में जैसे आपके आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये क्या है? ये आपके ब्लड वेसल्स के अंतर्गत आते हैं। और इसी ब्लड वेसल्स में क्या फ्लो करता है? आपका ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, अब इसका अगर हम फंक्शन देखें तो ये ट्रांसपोर्ट कराता है। क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट कराता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। अब ये ऑक्सीजन को क्यों ट्रांसपोर्ट करता है? आपको पता है कि हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं उनको ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, इन सब की आवश्यकता पड़ती है। तो ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन ट्रेवल करता हुआ कहाँ पहुँचता है? सेल तक। तो इसीलिए ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराते हैं। वहीं पे न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारी सेल को न्यूट्रिएंट्स की भी आवश्यकता होती है। तो ब्लड के थ्रू ही ये पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है, जहाँ पे जिस सेल को नीड होती है न्यूट्रिएंट्स वहाँ तक पहुँचता है। ऐसे ये हार्मोन को भी सर्कुलेट कराता है, ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है। साथ साथ जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में, सेल बहुत से मेटाबॉलिक वेस्ट को जनरेट करता है, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट इसी के थ्रू, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट को भी क्या करता है? ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है। और भी इसके फंक्शंस हैं, हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल्स में इसके बारे में बात करेंगे। अभी इस वीडियो में हम जनरल व्यू ले रहे हैं कि हमारी बॉडी में जो लिविंग सिस्टम है उसमें कौन से ऑर्गन उपस्थित होते हैं और उसके क्या कॉमन फंक्शंस हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला था सर्कुलेटरी सिस्टम। आइए दूसरे सिस्टम पे चलते हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है कि ये रिस्पायरेशन का काम करेगा। इसमें ऑर्गन कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? आपका लंग्स होता है, ट्रैकिया जिसे हम विंड पाइप के नाम से जानते हैं, ब्रोंकी, यही ट्रैकिया आगे चल के ब्रांच में डिवाइड होता है तो वो ब्रोंकी कहलाता है। ब्रोंकी आगे चल के फर्दर ब्रांच में डिवाइड होता है जिसे हम लोग ब्रोंक्यूल कहते हैं, और ब्रोंक्यूल आगे चल के फिर एल्वेलर सैक का निर्माण करता है। ठीक है, और लंग्स के नीचे आपका ये डायफ्राम पाया जाता है। तो ये ऑर्गन्स आपके उपस्थित होते हैं किसमें? रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अगर इनके हम फंक्शन की बात करते हैं तो ये गैस को एक्सचेंज कराने का काम करते हैं। गैस में जैसे आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर भेजते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के अंदर से इन्वायरमेंट में भेजने का काम करते हैं। और भी डिफरेंट फंक्शन है, ये पीएच को मेंटेन करने का भी ये काम करते हैं। अगला सिस्टम देखें, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये सिस्टम कैसा सिस्टम है? डाइजेशन करने का काम करता है। इसमें ऑर्गन पहले देख लें, हमारा माउथ आता है, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ पे आपको जो लीवर, पेनक्रियाज या गाल ब्लैडर दिखेगा, ये आपके एसेसरी ऑर्गन के अंतर्गत आएंगे। तो मेन जो आपके ऑर्गन है वो आपके माउथ है, ईसोफेगस, फेरिंग्स आता है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब आते हैं। वहीं पे लीवर है, पेनक्रियाज आपका है, गाल ब्लैडर है, ये आपके एसेसरी ऑर्गन के अंतर्गत आते हैं। अगर हम इनके फंक्शन की बात करते हैं तो ये ब्रेक डाउन करता है, किसको तोड़ने का काम करता है? आपके फूड को किस में तोड़ के किस में के कन्वर्ट करता है? न्यूट्रिएंट्स में। क्यों करता है? मतलब ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स को तोड़ के माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है ताकि उस न्यूट्रिएंट का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है, और क्या काम करता है? जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं इससे या जो बचता है वो एलिमिनेट करने का भी ये काम करता है। मतलब बॉडी को जो नीड होती है उसको ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करा देता है। बाकी जो बचा हुआ मटेरियल है उसको एलिमिनेट कराने का भी काम करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क समझ में आया।
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नर्वस सिस्टम पे। नर्वस सिस्टम के ऑर्गन देख लें पहले, तो इसमें आता है हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, वहीं पे हमारी आती है नर्व जो कि पूरी बॉडी में फैली हुई होती है, जिसे हम न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। अगर इसके हम फंक्शन की बात करते हैं तो ये कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है, साथ साथ कोऑर्डिनेट भी करता है, किसको, बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। और क्या काम करता है, ये ट्रांसमिट सिग्नल, सिग्नल को ट्रांसमिट कराता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। और क्या काम करता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराता है, मीन्स कि आपको जो भी फील होता है वो किसके माध्यम से होता है, सेंसेस के माध्यम से। आप कोई चीज़ देखते हो तो वो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू कहाँ जाता है, ब्रेन में, फिर ब्रेन उसे डिकोड करता है, तब आपको वो चीज़ दिखती है। ऐसे ही आपको अगर गर्मी का एहसास हो रहा है तो किसके थ्रू हो रहा है, सेंसरी न्यूरॉन मैसेज कहाँ ले जाता है, ब्रेन में, फिर वहाँ से मोटर न्यूरॉन के थ्रू मैसेज आता है आपके पर्टिकुलर इफेक्टर सेल पे। तो ये पूरा जो कंट्रोल कर रहा होता है, कौन कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। अगला सिस्टम देख लें हम लोग, मस्कुलर सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है मसल्स की बात होगी। ऑर्गन पहले देख लें इसमें, तो मस्कुलर सिस्टम में 3 टाइप की मसल्स पाई जाती हैं आपके। एक स्केलेटल मसल होती है, दूसरी आपका स्मूथ मसल, और तीसरी आपकी कार्डियक मसल, ठीक। इनका काम क्या होता है, ये मूवमेंट को प्रोड्यूस कराते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं, हीट को जनरेट करते हैं, पावर को जनरेट करने का भी काम करते हैं। अगला सिस्टम देख लें, स्केलेटल सिस्टम। तो यहाँ पे आपके जो ढांचा है आपकी बॉडी का, मीन्स की बोन्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे देख लें, बोन्स, कार्टिलेज, लीगामेंट, ज्वाइंट्स, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। इसका काम क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना, ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, मूवमेंट को फैसिलिटेट करना, मूवमेंट को आगे प्रोसीड करना, ठीक है। तो ये आपके क्या हैं, सिस्टम्स है। आगे और भी सिस्टम हम लोग देख लें। नेक्स्ट सिस्टम इंडोक्राइन सिस्टम। अब ये कैसा सिस्टम है, इसमें आपके ग्लैंड्स आते हैं, ऐसे ग्लैंड्स जिसमें डक्ट्स उपस्थित नहीं होती हैं वो इंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती हैं, और जितनी भी ग्लैंड हैं ऐसी वो इंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। जैसे एग्जांपल में पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, ये सारे क्या है, ये एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट हैं। ये सारी ग्लैंड है, अलग अलग टाइप के, ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं। अगर हम इनके फंक्शन की बात करते हैं तो ये बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट कराते हैं। सारे जो हार्मोन हैं बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट कराते हैं, साथ साथ ये हार्मोन को रिलीज भी कराने का काम करता है। कौन सा, एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन रिलीज कराता है, ठीक है। जैसे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच अगर रिलीज हुआ तो ये थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा, और यहाँ से रिलीज क्या कराएगा, थायराइड हार्मोन को रिलीज कराने का काम करता है। ऐसे हमारे जैसे पेनक्रियास में इंसुलिन रिलीज होता है, ये क्या करता है, ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। ऐसे ही ग्लूकागॉन रिलीज होता है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। एड्रिनल ग्लैंड है, ऐसे यहाँ से हमारा एड्रेनलिन सिक्रीट होता है, जो कि स्ट्रेस वगैरह में बहुत हेल्पफुल होता है, ये स्ट्रेस में ज़्यादा सिक्रीट होता है, ठीक। अगला हमारा है सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें आपका मेल और फीमेल ऑर्गन आते हैं। मेल्स में जैसे टेस्टीज है, टेस्टीज के ही अंतर्गत आपके ये पाए जाते हैं एपिडिडाइमिस। ऐसी फीमेल्स का है फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजाइना, ठीक है, ये ऑर्गन्स हो गए। अगर इनके फंक्शन की बात करते हैं तो ये रिप्रोडक्शन करने का काम करते हैं, ठीक है, एक जनरेशन को दूसरे जनरेशन में बढ़ाने का काम करते हैं। अगला अपना सिस्टम है यूरिनरी सिस्टम। ये क्या काम करता है, जैसे इसमें ऑर्गन आपके किडनी आता है, यूरेटर, ब्लेडर, यूरेथ्रा। ये क्या काम करता है, आपके ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, हमारे ब्लड को फिल्टर कराएगा, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करेगा, रिमूव कराने का काम करेगा। बॉडी में जो फ्लूइड हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उसको बैलेंस करने का काम करता है, पीएच को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। और भी बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं। नेक्स्ट है आपका इंटीगुमेंट्री सिस्टम, जिसमें आपका स्किन आता है, ठीक है। स्किन, हेयर, नेल, स्वेट ग्लैंड, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। इसका काम क्या है, प्रोटेक्ट करना, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर से हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करता है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कराने का काम करता है। और यहाँ पे स्किन में सेंसरी रिसेप्टर्स उपस्थित होते हैं। जब हमारे स्किन से कोई चीज़ टच होती है तो यही रिसेप्टर्स क्या है, एक्टिव होते हैं, और ये मैसेज कन्वे करते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, तब हमें उस चीज़ को का एहसास होता है।
लास्ट है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम या इम्यून सिस्टम। इसमें आपका जैसे लिम्फ नोड, स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल, ये सारे क्या हैं आते हैं। इनका काम क्या है, डिफेंड करना। जितने भी हमारे पैथोजेंस होते हैं हमारी बॉडी में इंटर करते हैं उसके अगेंस्ट ये काम करता है। और क्या करता है, डिफेंड करता है, हमारी बॉडी को बचाने का काम करता है। साथ साथ फ्लूइड के बैलेंस को बनाने का काम करता है, मेंटेन करने का काम करता है। आइए इसको हम लोग स्ट्रक्चर से समझ लें, डायग्राम के माध्यम से समझ लें और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये आपको देखिए डायग्राम दिख रहा है पूरा। कितने सिस्टम होते हैं हमारे, 11 सिस्टम होते हैं, ठीक है। पहला सिस्टम यहाँ पे देख लीजिए, इंडोक्राइन सिस्टम। यहाँ पे आपको देखिए एक ग्लैंड दिख रही है, कौन सी ग्लैंड, हमारी थायराइड ग्लैंड दिख रही होगी, ठीक है। तो ये रेगुलेट कराते हैं, हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं और साथ साथ हार्मोन को सिक्रीट कराते हैं। और हार्मोन के थ्रू बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। दूसरा देखें सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए आपको लंग से डिनोट किया गया है, लंग्स आता है ना इसमें। ये क्या करता है, गैस को एक्सचेंज करने का काम करता है। अगला सिस्टम आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ये देखिए आपका इंटेस्टाइन, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन दिखाया है यहाँ पे। तो ये क्या काम करता है, आपके जो भी आप इनगल्फ करते हैं, जो भी चीज़ खाते हैं उसको डाइजेस्ट कराता है और उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है और एब्जॉर्प्शन कराता है, ठीक है। ऐसे ही अगला सिस्टम यहाँ पे आपको दिख रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें देखिए यहाँ पे ये आपका मेल ऑर्गन दिखाया है और यहाँ पे नीचे फीमेल ऑर्गन दिखाया है। ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। अगला देखिए सिस्टम, इंटीग्यूमेटरी सिस्टम है। इसमें आपका ये देखिए स्किन का दिखाया हुआ है, ये क्या काम करता है, प्रोटेक्ट कराता है ना। अगला है आपका मस्कुलर सिस्टम, जिसमें आपका ये मसल दिखा रहा है, ये आपके मूवमेंट में बहुत हेल्पफुल होते हैं। ऐसे ही आपका नर्वस सिस्टम, देखिए यहाँ पे आपका ब्रेन से डिनोट किया है। आई होप आसानी समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अगला है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो हमने पढ़ा है सर्कुलेटरी सिस्टम भी आप इसको कह सकते हैं। इसमें देखिए हार्ट आ रहा है, हार्ट और ब्लड वेसल्स, ठीक है, सर्कुलेशन कराते हैं ना, किसको, ब्लड को सर्कुलेट कराने का काम करते हैं, जिसके थ्रू ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वगैरह ट्रेवल करता है। ऐसे ही आपका लिम्फेटिक सिस्टम है। ये देखिए लिम्फ नोड और लिम्फेटिक वेसल से दिख रही है। ये क्या काम करते हैं, ये डिफेंड करने का काम करते हैं, पैथोजन वगैरह से हमारी बॉडी को बचाने का काम करते हैं। ऐसे ही ये देखिए आपका यूरिनरी सिस्टम है, किडनी, यूरेथ्रा, यूरेटर, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है। यूरिनरी ब्लेडर, ये क्या काम करते हैं, फिल्टर करते हैं, फिल्टर करके वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करते हैं। और लास्ट वन है, ये देखिए आपका स्केलेटल सिस्टम। इसमें आपका थोरेसिक केज दिखाया हुआ है और ये क्या काम करते हैं, हमारे वाइटल जो ऑर्गन होते हैं उसको बचाने का काम करता है, हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है, शेप देता है, ये सारे इसके फंक्शंस हैं। थैंक यू।